विकिपीडिया के डोनेशन मैसेजेस तो लगभग सबने देखा होगा। प्रोटेक्ट आवर इंडिपेंडेंस, डोंट स्क्रॉल अवे, 98% ऑफ आवर रीडर्स डोंट डोनेट, और हेल्प अस बिकॉज आवर फंड रेजर इज शॉर्ट। इन डेस्परेट रिक्वेस्ट को देखकर लगता है कि विकिपीडिया को अगर डोनेट नहीं किया तो वो कल बंद हो जाएगा। यही सोचकर हम डोनेट भी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये पैसे जाते कहाँ हैं? और क्या विकिपीडिया को सच में इन पैसों की जरूरत है? अगर विकिपीडिया ने आपको 150 रुपए के लायक भी नॉलेज दिया हो तो डोनेट करो। इन पॉपअप्स की लैंग्वेज ऐसी होती है कि पैसे ना देने में शर्म आ जाए। आइए आपको सच बताता हूँ, ताकि अगली बार जब आपके सामने ये डोनेशन पॉपअप आए तो आप इसके इमोशनल ड्रामे में ना पड़ो और डोनेट करने ना करने की क्लैरिटी से डिसीजन ले पाओ। लोगों को लगता है कि विकिपीडिया हाल फिलहाल में किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ा है, लेकिन ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है। विकिपीडिया पर ऐसे डोनेशन ड्राइव्स 2005 से ही चले आ रहे हैं। हाँ, आजकल इन रिक्वेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई है। बात यह है कि विकिपीडिया अपनी पेजेस पर एड्स नहीं रखना चाहता, जो सही भी है। अगर उन्होंने एड्स लिए तो एड्स के लिए पे करने वाली कंपनीज की तरफ से प्रेशर होगा कि उनके बारे में कोई नेगेटिव आर्टिकल ना आए। इसके अलावा जो नए आर्टिकल्स भी लिखे जाए वो इन कंपनीज के फेवर में लिखे जाए। इससे विकिपीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उस पर लिखे किसी भी कंटेंट पे भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। तो एड्स ना लेना विकिपीडिया को रिलायबल रखने का एक अच्छा तरीका है। पब्लिक डोनेशन के मॉडल पर प्लेटफॉर्म पे जितना भी कंटेंट है वो ट्रस्टवर्दी और अनबायस्ड रहता है। पर सवाल ये है कि इनका एक्सपेंस कितना है, इनको कितने डोनेशन की जरूरत है। विकिपीडिया लगातार कई सालों से टॉप 10 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स में शामिल है और 2010 से आज तक कई बार ये टॉप 5 में भी रहा है। क्योंकि विकिपीडिया का मेजॉरिटी कंटेंट टेक्स्ट बेस्ड है, इसे होस्ट करना काफी सिंपल और सस्ता है। मीडिया फाइल्स हटा दें तो विकिपीडिया का टोटल कंप्रेस्ड साइज 24 GB से भी कम है। इसके अलावा विकिपीडिया के सारे आर्टिकल्स उसके वर्ल्ड वाइड वॉलंटियर्स बिना किसी पैसे के लिखते हैं, तो कंटेंट पब्लिश करने का भी आज सच कोई कॉस्ट नहीं। इन सब चीजों को देखें तो विकिपीडिया को मेंटेन करना उसकी लेवल की दूसरी वेबसाइट्स के कंपैरिजन में काफी सस्ता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इतने लो कॉस्ट और हेवी ट्रैफिक होने के बावजूद विकिपीडिया इतने डोनेशन कैंपेन्स क्यों चला रहा है? क्या सच में इनके पास वेबसाइट ऑपरेशनल रखने के भी फंड्स नहीं है? विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स का ओरिजिनल प्लान एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया बनाने का था, जिसका नाम रखा गया था न्यूपीडिया। ये एनसाइक्लोपीडिया साल 2000 में शुरू हुई थी और इसका मेन गोल ये था कि फ्री में हाई क्वालिटी और एक्सपर्ट रिव्यूड आर्टिकल्स प्रोवाइड करे। आइडिया तो नेक्स्ट लेवल था, लेकिन कुछ रीजन से न्यूपीडिया फेल हो गई। एक तो इसका आर्टिकल अप्रूवल प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। हर आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले कई सारे एक्सपर्ट से रिव्यू करवाना पड़ता था। इसके अलावा सिर्फ कुछ चुने हुए एक्सपर्ट्स ही ये आर्टिकल्स को लिख सकते थे और अप्रूव कर सकते थे। जनरल पब्लिक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी। इस वजह से न्यूपीडिया में एक साल में सिर्फ 21 आर्टिकल्स ही पब्लिश हो पाए और ये मॉडल स्पीड और स्केलेबिलिटी ना होने के कारण फेल हो गया। फिर जिमी वेल्स ने सोचा कि अगर एक्सपर्ट से आर्टिकल पब्लिश करवाने में इतना टाइम लग रहा है तो इसको पब्लिक के लिए भी ओपन कर देते हैं। अगर ज्यादा लोग कंटेंट मॉडिफाई करेंगे तो किसी ने गलत इंफॉर्मेशन भी डाली तो कोई ना कोई ठीक कर ही देगा और ओवरऑल कंटेंट एक्यूरेट रहेगा। इस आइडिया के साथ 2001 में विकिपीडिया लॉन्च हुआ और सिर्फ एक महीने में ही 1000 आर्टिकल्स पब्लिश हो गए। जहां एक साल में न्यूपीडिया सिर्फ 21 आर्टिकल्स पब्लिश कर पाई थी, विकिपीडिया पे पहले साल के एंड तक लगभग 20,000 आर्टिकल्स पब्लिश हो गए। न्यूपीडिया के दो बड़े प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए, इन दोनों को विकिपीडिया ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। पिछले साल ही विकिमीडिया फाउंडेशन, जो विकिपीडिया की पेरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पब्लिक डोनेशन से लगभग $165 मिलियन रेज किए। इसके अलावा काफी बड़ी कंपनीज भी विकिमीडिया फाउंडेशन को फ्रीक्वेंटली डोनेशंस देती है। जैसे हाल ही में Amazon ने विकिमीडिया फाउंडेशन को $1 मिलियन का डोनेशन दिया। इन सब के अलावा विकिमीडिया का एक अपना ऑनलाइन स्टोर भी है, जहां आपको 5000 की टी शर्ट और 1500 के मोजे मिलेंगे। आपको बता दूं, यहाँ वो टोपी बेचते नहीं, पहनाते हैं। ये डोनेशंस और ऑनलाइन स्टोर का इनकम स्टॉक्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है। कुल मिला के देखें तो विकिमीडिया फाउंडेशन का नेट एसेट्स ऑलमोस्ट $260 मिलियन है और इसके ऊपर से विकिपीडिया एंडाउमेंट फंड, जिसमें लगभग $120 मिलियन हैं, जो कि मोस्टली फ्री एजुकेशन के नाम पर लिए डोनेशंस के थ्रू कलेक्ट किए गए हैं। इस फंड का भी आधे से ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है, जो विकिमीडिया के लिए और भी प्रॉफिट जनरेट करती है। इतने फंड्स होने के बाद भी विकिपीडिया के रिक्वेस्ट से लगता है कि अगर डोनेशन नहीं मिला तो किसी भी वक्त साइट ऑफलाइन हो जाएगी। ये बात 20 साल पहले 2005 में शायद सच था। उस वक्त उनको सच में पैसों की जरूरत थी, लेकिन आज के दिन देखें तो WMF यानी विकिमीडिया फाउंडेशन के पास इतने पैसे हैं
कि अगर कोई डोनेशन ना भी दे तो अगले 50 साल तक वो विकिपीडिया को लाइव रख सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, विकिपीडिया के वेबसाइट पे विकिपीडिया के नाम से पैसे उठाकर विकिमीडिया फाउंडेशन के दूसरे प्रोजेक्ट्स पे लगाया जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका नाम भी शायद आपने कभी नहीं सुना हो। लोग इतने जेनरस होके इसलिए डोनेट करते हैं क्योंकि उनको विकिमीडिया फाउंडेशन के फाइनेंशियल बैकग्राउंड का पता नहीं होता। अब आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि प्रॉब्लम कहाँ है। आपका डोनेशन मांगना समझ आता है, लेकिन ये मैसेजेस अननेसेसरीली बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है। और अगर पैसे विकिमीडिया के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी लगाने हैं तो सिर्फ विकिपीडिया के नाम पर कलेक्शन नहीं होनी चाहिए। वैसे सबसे बुरा मुझे तब लगता है कि जो एडिटर्स विकिपीडिया के लिए कंटेंट लिखते हैं, जिनको विकिपीडिया 50 पैसे भी नहीं देती, उनके नाम पे भी विकिपीडिया ये कह के पैसे मांगता है कि थोड़े पैसे डोनेट कर देंगे तो हमारे वॉलंटियर्स को भी महसूस होगा कि उनकी मेहनत आपके किसी काम आ रही है। ये चीज इन वॉलंटियर्स, इन एडिटर्स को खुद भी नहीं पसंद। 2021 में विकिमीडिया फाउंडेशन ने विकिमीडिया एंटरप्राइज लॉन्च किया, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टेप था। विकिमीडिया एंटरप्राइज के जरिए बड़ी टेक कंपनीज को विकिपीडिया के कंटेंट का इजी एक्सेस मिलता है, जैसे एलेक्सा या बिक्सबी जैसे वॉइस असिस्टेंट्स। जब विकिपीडिया से कोई इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे तो उसके लिए विकिमीडिया फाउंडेशन को एक फिक्स्ड फी पे करेंगे। सबने सोचा था कि ये बहुत अच्छा रेवेन्यू मॉडल है, मगर ये पैसों में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब विकिमीडिया एंटरप्राइज और डोनेशन कैंपेन्स दोनों साथ में चल रहे हैं। इस वीडियो का टारगेट इन्हीं चीजों को हाईलाइट करना है ताकि विकिपीडिया के किसी इमोशनल पॉपअप से आपको फर्क ना पड़े। और अगर पैसे देने का मन ना हो तो कॉन्फिडेंटली बिना किसी गिल्ट ट्रिप के आप इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर पाओ। डोनेशन मांगना गलत नहीं है। मैंने शुरुआत में ही बहुत क्लियरली कहा कि विकिपीडिया के कंटेंट की क्रेडिबिलिटी के लिए एड से बेहतर ये पब्लिक डोनेशंस का ही मॉडल है। मगर जेब में करोड़ों रुपए रख के बुरे हाल में होने की एक्टिंग करना, ये तो अनएथिकल है। क्या ऑनेस्टली ये बोलना बेहतर नहीं होगा कि हम विकिपीडिया जैसे ही और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और आपका सपोर्ट चाहिए? तो सवाल ये है कि डोनेट करना चाहिए या नहीं। विकिपीडिया है तो एक बहुत बेहतरीन रिसोर्स। हम सब ने स्कूल प्रोजेक्ट से लेकर कॉलेज असाइनमेंट तक विकिपीडिया को यूज किया है। इसी वजह से कई लोग अपने मन से भी विकिपीडिया को सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे। तो क्यों ना डोनेशंस का लैंग्वेज थोड़ा डिसेंट रखा जाए। इतना प्रेशर लगाकर क्यों पैसे मांगना, और ये क्यों कहना कि विकिपीडिया की आजादी रिस्क पर है, या ऐसी बातें करना कि विकिपीडिया ने अगर आपको 150 रुपए का भी नॉलेज दिया हो तो आप हमें 150 रुपए दे दें। ये एक्सट्रीम हो जाता है। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि डोनेट करना है तो मन से कीजिए, पर यह ध्यान रखिए कि विकिपीडिया चाहे जितना गिड़गिड़ा के पैसे मांग ले, सच ये है कि उनके पास करोड़ों रुपए कैश में पड़े हैं और आप डोनेशन दो ना दो, विकिपीडिया चलता रहेगा। तो डोनेशंस के बिना विकिपीडिया बंद होना हो, सब्सक्राइबर्स की कमी के बिना मेरा चैनल जरूर बंद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है शाश्वत और मैं इस चैनल पर साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के केस स्टडीज और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।